अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। अगर आप कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप के अंदर आपकी सिलेक्शन हो, तो आपने कोशिश करनी है कि जब कहीं भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगें, तो उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जो एक स्टूडेंट बार-बार रिपीट करता है। तो आपने उन मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। वो मिस्टेक एक्चुअली क्या करती हैं कि हमारी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हमारी प्रोफ़ाइल अच्छी है और हमारे स्कॉलरशिप के अंदर जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो इन मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है कि हम उस स्कॉलरशिप को विन नहीं कर पाते, हम उस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर पाते। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हमने अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के अंदर अवॉइड करना है। जब कभी हम किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने लगें, तो कोशिश करना है कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकें। सबसे पहली बात तो ये कि या सबसे बड़ी मिस्टेक ये कि जो स्टूडेंट करते हैं जब वो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगते हैं, वो ये कि वो स्कॉलरशिप की जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हें फॉलो नहीं करते। मीन्स कि वो इंस्ट्रक्शन जो स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, जिनको स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, हम सम टाइम उन इंस्ट्रक्शन को, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। और जब हम उन इंस्ट्रक्शन, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, तो इट्स मीन कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं थी और हमने उस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। तो ये मिस्टेक कभी भी आपने नहीं करनी जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने से पहले चेक आउट करें कि क्या उस स्कॉलरशिप की कोई गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। इन केस अगर कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ से मेंशन है, देन यू हैव टू केयरफुली रीड दोज़ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। आप उनको वर्ड बाय वर्ड रीड आउट करें कि वो गाइडलाइंस हैं क्या, वो गाइडलाइंस आपसे क्या डिमांड कर रही हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग मेंशन्ड इन द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, आपने उन इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के मुताबिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस आपकी मेंशन है स्कॉलरशिप के लिए लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये एक बड़ी रीज़न हो सकती है कि हमारी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही। नेक्स्ट थिंग कि जब कोई भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कोशिश करनी है कि आपने अपनी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है, उसे कंप्लीट करके सबमिट करना है। एक इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन एक स्कॉलरशिप के लिए आप सबमिट करेंगे तो आपके चांसेस सिलेक्शन के नहीं होंगे। लेकिन अगर एक कंप्लीट एप्लीकेशन आप स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करेंगे तो इससे आपके स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। समटाइम्स स्टूडेंट किसी स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करने लगते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो कि स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस या रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन है। तो वो क्या करते हैं कि फिर भी उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। इवन दो कि वो बाकी सारे क्राइटेरिया को तो मीट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनको उन्होंने उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबमिट नहीं करवाया विद देयर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, तो क्या होता है कि उनकी जो चांस है सिलेक्शन के वो कम हो जाते हैं। स्टूडेंट को शायद ये लग रहा होता है कि वो उस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा था। इवन दो कि स्टूडेंट उस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मीट कर भी रहा हो, लेकिन मिस्टेक क्या हुई है? मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है कि वो अपनी जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप की उसको कंप्लीट नहीं सबमिट कर रहा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन को माइट ही पॉसिबल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए कंसीडर ही ना किया जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो क्या करती हैं कि आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ़ उसी टाइम पर कंसीडर करती हैं अगर आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कंप्लीट है। मीन्स कि जो-जो चीज़ें वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करवाएँ हमें, अगर आप उनमें से कुछ चीज़ों को सबमिट नहीं करवाते और बाकी चीज़ें सबमिट करवा देते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को कंसीडर ना करें। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि हमारी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती। तो ये भी एक मिस्टेक है जिसको हमने अवॉइड करना है, जिसको हमने अपनी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसका हिस्सा नहीं बनाना। तो जब कहीं भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो कोशिश करनी है आपकी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगे तो कोशिश करें कि जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम सम टाइम क्या करते हैं कि एक स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करने लगे हैं, तो उस स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे तो फिल आउट कर लेते हैं, लेकिन शायद उसके अंदर जो हमारी मिस्टेक हमसे हो गई हैं हम उन्हें करेक्ट नहीं करते और ऐसे ही एक स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा देते हैं।
तो ये भी एक बड़ी रीज़न हो सकती है कि आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आपने स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म में बाय मिस्टेक मेंशन कर दी है, वो चीज़ टोटली डिफरेंट है उस चीज़ से जो कि आपके दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है। तो इट्स मीन कि जब आपकी चीज़ें ही मैच नहीं कर रही, जो चीज़ें आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मेंशन है, वो टोटली डिफरेंट है, तो इस केस में भी आपकी स्कॉलरशिप की जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। अपने स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को प्रूफ रीड करें, उसको डबल चेकआउट करें। ये चेकआउट करें कि क्या जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो वैसी हैं या नहीं। ये चेकआउट करें क्या जो चीज़ें आप लिखना चाह रहे थे बाय मिस्टेक कुछ आपने गलत तो नहीं लिख दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट किया और उसको सबमिट करवा दिया। बल्कि फिल आउट करने के बाद 1 बार, 2 बार उसको प्रूफ रीड करें, चेकआउट करें कि मिस्टेक्स किधर हैं। कौन-सी चीज़ें हैं जो गलती से लिख दी हैं, कौन-सी चीज़ें जिनको करेक्ट करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो अच्छी होगी और उसके अंदर चांस ऑफ मिस्टेक हैं वो कम से कम होंगे। समटाइम क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहा है और उसके पास कुछ ऐसे सॉलिड रीज़न या पॉइंट्स हैं कि जो उसे दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो उनको अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना भूल जाता है। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, इस मिस्टेक को आपने नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा सॉलिड पॉइंट और रीज़न है कि जो कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकता है, तो आपने डेफ़िनेटली उसको अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन ज़रूर करना है। व्हाटएवर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर, लेकिन उस सॉलिड रीज़न को आपने ज़रूर मेंशन करना है। हो सकता है कि आपके मुताबिक वो जो पॉइंट है, वो जो रीज़न है, वो कोई स्मॉल हो, लेकिन हो सकता है कि वो जो सॉलिड पॉइंट और रीज़न है, जो आपको जो है वो स्मॉल लग रहा है, लेकिन जो वो बंदा आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा, उसके लिए वो एक बड़ी बात हो, उसके लिए वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी सॉलिड रीज़न या पॉइंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपको अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करनी चाहिए, देन आई थिंक आपको डेफ़िनिटली उनको राइट डाउन करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात जो कि आपने अवॉइड करनी है जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो है हमारा एसे के अंदर की जाने वाली मिस्टेक। सम टाइम हम क्या करते हैं कि यहाँ तो अपना जो ऐसे एक स्कॉलरशिप पे हमने लिखना है, हम उसे ही अच्छा नहीं लिख पाते। या ये होता है कि हमें ये कहा जाता है कि आपका जो ऐसे है वो इतनी लेंथ का होना चाहिए, यानी इतने वर्ड्स पर होना चाहिए, हम उस कंडीशन को मीट नहीं कर पाते। और सम टाइम क्या होता है कि हमसे ऐसे के अंदर जो चीज़ डिमांड की जाती है, हम उसको ही राइट डाउन नहीं करते। रिमेंबर वन थिंग, स्कॉलरशिप के जो ऐसे आपसे रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपसे कहा जाता है कि इनको आपने राइट डाउन करना है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट और एक इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए प्ले कर सकते हैं। जितने अच्छे ऐसे उस स्कॉलरशिप के लिए आप मेंशन करेंगे, जिस भी टॉपिक से आपसे रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपके चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप सिलेक्शन ज़्यादा कर देते हैं। तो इट्स मीन कि जो ऐसे आपने लिखना होता है किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर, उसको अच्छा लिखना है और उसको रेलेवेंट टू द टॉपिक लिखना है। बातें ऐसी नहीं लिख देनी कि ऐसे के अंदर कुछ और डिमांड किया जा रहा है कि आप इस पॉइंट को डिस्कस करें और आप कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप रेलेवेंट टू द पॉइंट ही नहीं है, रेलेवेंट टू द टॉपिक ही नहीं है। और अगर आपका एक स्कॉलरशिप का एसे जिस भी टॉपिक पे आपसे कहा गया है कि आप लिखें, वो रेलेवेंट टू द पॉइंट और रेलेवेंट टू द टॉपिक ही नहीं है, तो ये आपके स्कॉलरशिप के सिलेक्शन के चांसेस को इफ़ेक्ट करेगा। तो कोशिश करनी है कि पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि जो स्कॉलरशिप है वो ऐसे की डिमांड क्या कर रही है। मीन्स कि कितने वर्ड का ऐसे होना चाहिए और क्या चीज़ हमने ऐसे में डिस्कस करनी है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर आपने क्या करना है कि उस ऐसे को अच्छी तरह से राइट डाउन करना है। ऐसे को एक अच्छी स्टोरी फॉर्म में मेंशन करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना अच्छे आप एक स्टोरी की फॉर्म में चीज़ों को मेंशन करेंगे, उतना अच्छे तरीके से आप अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक ऐसे को अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो ये एक अच्छा वे होगा कि आप एक अच्छा स्कॉलरशिप का ऐसे राइट डाउन कर सकें। एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के चांसेस को कम कर देती है, वो ये कि सम टाइम हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, ये देखे बगैर कि क्या हम उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं।
अगर इन केस अगर आपकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप अगर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही मीट नहीं कर रहे, तो देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन उसे कंसीडर किया जा सके। तो उस टाइम स्टूडेंट को शायद ये लगता है कि मेरी मिस्टेक की वजह से या मेरी जो प्रोफ़ाइल है वो अच्छी नहीं थी और मैं तब इस स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाया। इवन दो कि वो तो उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं था। तो ये पहले चेक आउट करना है कि जिस भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं? सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज़ होते हैं कि जो कि मेंशन किए जाते हैं कि जिनको आपने मीट करना होता है अगर आपकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने से पहले ये चेक आउट करें, क्या आप उन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को मीट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो देन आप डेफ़िनिटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि आपने हमेशा अवॉइड करनी है जब भी आप कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो ये कि समटाइम क्या होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने डेडलाइन मेंशन की है कि आप स्कॉलरशिप के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट करवाएँ बाय दैट गिवन डेडलाइन और बाय दैट गिवन स्पेसिफिक डेट। तो हम क्या करते हैं कि हम उस स्पेसिफिक डेडलाइन से या उस स्पेसिफिक डेट से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करवा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी कोशिश करनी है कि आपने अवॉइड करना है। क्योंकि अगर जितनी जल्दी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उतना बेटर ये आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके पास टाइम है और जितना आपके पास टाइम होगा, उतनी अच्छे तरीके से आप स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को या उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएँगे। लेकिन अगर आप 2 दिन के अंदर मीन्स कि 2 दिन बाद उसकी डेडलाइन एक्सपायर होने वाली है और आप 2 दिन पहले उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो माइट ही पॉसिबल कि आप उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल ना कर पाएँ जो वो स्कॉलरशिप डिमांड कर रही है या उन सारे क्राइटेरियाज़ को ना फुलफ़िल कर पाएँ जो स्कॉलरशिप डिमांड कर रही है या उस अच्छे तरीके से आप उस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को सबमिट ना कर पाएँ, जिस तरह से आपको करना चाहिए था अगर आप उस स्कॉलरशिप की डेडलाइन से कुछ दिन पहले अप्लाई करते। तो इट्स मीन कि ऑन द स्पॉट जाकर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना। ऐसा नहीं है कल एक स्कॉलरशिप की डेडलाइन है और आज आप अप्लाई कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपकी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन के चांसेस क्यों नहीं हो पाते और ये एक बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं जब किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगते हैं। तो कोशिश करनी है किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो डेडलाइन से हफ्ता पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकें और चीज़ों को वैसे सबमिट करवा सकें जैसे आपको कहा जा रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।